हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया इजराइल कोलैबोरेशन। गौतम अदानी ने इजराइल के राजदूत से की मुलाकात। भारत के साथ सहयोग पर की चर्चा। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी ग्रुप के सभी शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ के अंदर एनालिसिस करते हैं, कई शेयरों के ऊपर टाइम टू टाइम या डेली। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर कर लें हमारे चैनल को। कल भी हमने कुछ शेयरों के ऊपर एनालिसिस किए, आज शाम को भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कुछ शेयरों के ऊपर। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पर जो है, कई बार मैंने कहा है एक चीज़ सबसे पहले, कई लोगों को मतलब कि ये लगता होगा कि अभी तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमें लगता है, कई बार ये हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन क्योंकि तेज़ी आने में अभी वो जो है कुछ प्रोसेस चल रही है। अमेरिका के अंदर भी बात करें, कल वो जो है दो लॉ फर्म्स को जो है तैयार किया है अदानी ग्रुप ने, जो उनके ऊपर आरोप लगे थे। तो वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ सकती है। सब्सक्राइब तो सबसे पहले ज़रूर कर लें। लेकिन अगर बात करें, देखिए यहाँ पर जो ये ऊपर नीचे रहती है, कई बार मैंने कहा है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं नीचे ऊपर, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में भी अगर 5 से 10% के भी रिटर्न अगर मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। अगर इसी तरीके से हम पूरे साल भर, 5 साल 10 साल की अगर बात करते हैं, अगर हम जो है सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो काफ़ी जो है एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर ऊपर के प्राइस भी आ सकते हैं और उनको मुनाफा मिलने की संभावना भी रह सकती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और आगे देखें कि मामला है क्या, कि भारत इजराइल सहयोग जो है, खास तौर पर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और रक्षा साझेदारी पर जो है चर्चा करने के लिए अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अपनी टीम के साथ भारत में इजराइल के राजदूत महामहिम रूवेन अजार और रेशेल अजार से मुलाकात की, और इसराइल के साथ रिश्तों को गहरा करने पर जोर। और ये सब जो इनकी कोशिशें है, जो बिजनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है इनका फायदा जो है एक साथ भी आगे चलकर मिल सकता है कहीं ना कहीं, या फिर लंबे समय की अगर बात करें तो ये सब इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे जरा देखें कि गौतम अदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में हाइफा पोर्ट और अदानी इजराइल लिमिटेड की रणनीतिक भूमिका का हवाला देते हुए इसराइल के साथ रिश्तों को गहरा करने के लिए अदानी ग्रुप की चल रही प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। और गौतम अदानी ने पोस्ट में लिखा कि अदानी ग्रुप जो है इजराइल के साथ हमारी स्थायी साझेदारी में निवेश करने और उसका विस्तार करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि इजराइल के साथ अदानी ग्रुप कई तरह के कारोबार करता है। ये ज़रा देखिए, कई तरह के कारोबार करता है, बिजनेस इसका अच्छा खासा है। इजराइल के हाइफा बंदरगाह में अदानी ग्रुप की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा भी कई इजराइल कंपनियों के साथ अदानी समूह कई और प्रोजेक्ट्स में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आगे देखें तो साल 2023 में अदानी ग्रुप ने $1.2 बिलियन में हाइफा के रणनीतिक इजरायली पोर्ट का अधिग्रहण किया था। हाइफा पोर्ट शिपिंग कंटेनरों के मामले में इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और शिपिंग टूरिस्ट क्रूज शिप में सबसे बड़ा पोर्ट है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत की समुद्री सुरक्षा और यूरोप और एशिया के बीच माल की तेज आवाजाही को बढ़ा सकता है। तो कई शेयरों के ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, अदानी पोर्ट हो चाहे अदानी एंटरप्राइज हो। आगे देखते हैं कि IMEC को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल और यूरोपीय यूनियन के माध्यम से भारत, यूरोप और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करना था। और आगे देखें तो कम लॉजिस्टिक लागत, तेज कनेक्टिविटी और माल की सुरक्षित आवाजाही इस क्षेत्र में बेहतर सहयोग पर निर्भर है। और अदानी पोर्ट जो है भारत में सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है, जिसके पश्चिमी तट पर 7 रणनीतिक रूप से स्थित पोर्ट और टर्मिनल और पूर्वी तट पर 8 पोर्ट और टर्मिनल हैं, जो देश के कुल पोर्ट वॉल्यूम का 27% हिस्सा रखते हैं। कंपनी कोलंबो में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और तंजानिया में दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 भी विकसित कर रही है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो कई शेयरों के ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में ही हमने बात की, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करते हैं लेकिन थोड़ा ही स्किप करा करें, क्योंकि फिर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कहीं वो रह जाती हैं। कि देखिए, कई शेयरों के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक जगह पर नहीं रुकता है। उठा पटक ऊपर नीचे कई शेयरों के अंदर लगी रहती है। तो हमारे पास जो शेयर है उसके ऊपर अगर हम डेली नज़र रखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सपोर्ट और रजिस्टर होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, और छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, और मुझे तो ये लगता है कि अगर 5 से 10% के रिटर्न भी अगर शॉर्ट टर्म में मिलते हैं तो वो कम नहीं होते हैं।
पूरे साल की अगर हम कैलकुलेट करें तो वो काफ़ी एक जो है बेहतर रिटर्न फिर भी मिलने की संभावना रह सकती है। सिर्फ 5,000 की भी अगर बात करें उसका निवेश करते हैं, उसमें भी अगर 5% 10% के रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। अभी जो है वो कम लग सकता है, लेकिन अगर इसी तरीके से एक से ज़्यादा ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड अगर हम पूरे साल लेते हैं तो एक अच्छी खासी मतलब कि रिटर्न की संभावना रह सकती है। ये जब मतलब कि साल 2 साल होता है तब पता चलता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी रहती है। ऊपर में जो लोग फंसे हुए हैं वो जैसे कि हमने बात की, उनके प्राइस भी आ सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मुनाफा भी मिल सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है। अमेरिका के अंदर अभी मामला काफ़ी गर्म है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, वो क्योंकि जो इसने दो लॉ फर्म जो है उन्होंने हायर की अदानी ग्रुप ने, काफ़ी बड़ी है वो, काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए केसेस लड़े हैं। तो वहाँ से अगर कुछ अपडेट्स आती है तो वो भी हम चर्चा करेंगे। आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा समय इसके लिए रह सकता है। अभी फिलहाल बाजार के अंदर गिरावट है तो शेयर के अंदर भी गिरावट है, लेकिन आगे चलकर अच्छा रह सकता है। सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। कई शेयरों के ऊपर हमने चर्चा की। हमारे चैनल को विजिट जरूर करें जो भी लोग नए हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आज शाम को भी कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।